नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। शनिवार को भोजपुरी की एक उभरती हुई अभिनेत्री आकांक्षा दुबे ने बनारस के सारनाथ में एक होटल में आत्महत्या कर ली। आकांक्षा वहां पर भोजपुरी फिल्म साजन की शूटिंग कर रही थी। आकांक्षा का करियर जो था कोई लंबा नहीं था। 2 वर्ष पूर्व ही वो भोजपुरी इंडस्ट्री में आई थी, लेकिन 2 वर्ष के अंदर ही आकांक्षा की इतनी बड़ी पहचान हो गई थी कि भोजपुरी के तमाम बड़े स्टार के साथ कई सारे मिलियन मिलियन व्यू वाले गाने सोशल मीडिया पर आ चुके थे। आकांक्षा को 3 भोजपुरी फिल्मों में भी काम मिल गया था। आकांक्षा की मौत ने कहीं ना कहीं जो भोजपुरी के दर्शक हैं, श्रोता हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, पूर्वोत्तर बिहार यूपी के जो लोग हैं, जो भोजपुरी बोलते हैं, जो नहीं भी बोलते हैं, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, सबके चेहरे पर सिकन आ गया। लेकिन आकांक्षा दुबे इकलौती ऐसी भोजपुरी की अभिनेत्री नहीं है जिन्होंने आत्महत्या किया है। इससे पहले आकांक्षा से बड़ा नाम और मिस पटना रह चुकी रूबी सिंह ने भी मुंबई में रहस्यमय परिस्थितियों में आत्महत्या कर लिया था। उससे पहले एक और भोजपुरी की अभिनेत्री जो है अर्चना श्रीवास्तव ने आत्महत्या की थी। क्यों भोजपुरी की अभिनेत्रियां आत्महत्या करती हैं? इससे पहले बिहार के ही सुशांत सिंह राजपूत, देखिए सुशांत सिंह राजपूत चूंकि बॉलीवुड के थे लेकिन बिहार से उनका कनेक्शन था, उन्होंने भी आत्महत्या कर लिया था। जो ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े लोग हैं वो आत्महत्या क्यों करते हैं? जो दूसरे को हंसाते हैं, दूसरे को जीवन जीने का हुनर सिखाते हैं, जिनके लाखों करोड़ों में फॉलोअर्स होते हैं, जो पहले पर्दे के हीरो और हीरोइन होते हैं, फिर आखिर उनके साथ क्या ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि उन्हें आत्महत्या करना पड़ता है? इन तमाम सवालों को लेकर हम आए हैं। मनोविज्ञान के जानकार हैं, मनोचिकित्सक हैं और जिन्होंने शोध किया है राजन सिंह के पास। राजन सिंह आजकल चर्चा में है कि लगातार ये जो ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं, जो हीरो हैं, हीरोइन हैं, जो सेलिब्रिटी हैं, उनको मानसिक रूप से बूस्ट कर रहे हैं, यानी मजबूत बना रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ऐसी क्या परिस्थितियां होती हैं कि एक असाधारण व्यक्ति जिसके लाखों करोड़ों में फॉलोअर हैं, जिसके पास पूरा पैसा है, ग्लैमर है, नाम है, काम है, फिर वो आत्महत्या क्यों करता है? राजा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। सवाल यह है कि ऐसे लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? इसका कारण है सर कि उनका जो ग्लैमर है वो केवल पर्दे पर होता है, लेकिन पर्दे के पीछे वो भी हमारे और आपके जैसे आम इंसान हैं। उनकी चुनौतियां भी कमोबेश हमारे और आपके जैसी ही है। और आत्महत्या करने का कोई सटीक कारण बताना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, जब चुनौतियां सामने आती हैं तो कुछ रास्ते दिखने बंद हो जाते हैं। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं उनका एक उचित मार्गदर्शन कर सकूं ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। एक सबसे बड़ी बात होती है कि आपने सुशांत सिंह राजपूत को देखा। सुशांत सिंह के पास लगातार काम थे, बिहार के रहने वाले थे, पूर्णिया के रहने वाले थे, फैमिली बैकग्राउंड भी मजबूत थी। उनके जो बहनोई थे वो आईजी हैं, उनके पिताजी बड़े पदाधिकारी थे, उनके चचेरे भाई बिहार से विधायक थे, बाद में मंत्री बने। तमाम तरह की चीज़ें जो एक पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए कि इंसान को जीवन जीने के लिए। ऐसी परिस्थिति में सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक बड़े चेहरे का आत्महत्या करना क्या कारण रहा होगा आपके हिसाब से? सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बोलना थोड़ा कंट्रोवर्सी हो जाएगा सर, क्योंकि उसके बारे में सटीक जानकारी अभी तक निकल के सामने नहीं आ पाई है। लेकिन अन्य किसी भी आत्महत्या के बारे में अगर हम बात करें, जैसे आपने 3 अभिनेत्रियों का जिक्र किया जो भोजपुरी की हैं, और बॉलीवुड जो हमारा है उसमें टीवी सीरियल्स की कुछ अभिनेत्रियाँ या अभिनेता लगातार इस दौर से गुजर रहे हैं। तो उसका कारण सर मैंने जैसा बताया कि जब परेशानियां समक्ष खड़ी होती हैं तो उन्हें रास्ते दिखने बंद हो जाते हैं। लेकिन मैं फिर से दर्शकों से जिक्र करना चाहता हूं कि रास्ते हमेशा होते हैं। अगर वो सही मार्गदर्शन में जाएं तो वो इन परिस्थितियों से बच सकते हैं और हमारे युवा पीढ़ी इस दरमियान जल्दी चपेट में आ जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा सर कि वो आगे से कुछ भी ऐसा करने से पहले एक बार सलाह ज़रूर लें। और मैंने अपनी सर्विस को फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है। मैं लोकल स्तर पर लोगों की मदद करता हूं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं। लेकिन कल जो आकांक्षा दुबे वाला एक घटना हुआ, इसने मुझे अंदर से झकझोर दिया, क्योंकि मैं इनका प्रशंसक भी था और मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूं कि इनके सामने क्या परिस्थितियां आई होंगी जो इन्होंने ऐसा कदम उठाया। कल ही इनका एक गाना भी रिलीज हुआ था और जस्ट बाद इन्होंने आत्महत्या कर ली। ये समझना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, एक प्रशंसक के तौर पर और एक मनोविज्ञान के स्टूडेंट के तौर पे भी। तो मेरी कोशिश रहेगी सर कि मैं इस क्षेत्र में
थोड़ा जागरूकता ला सकूं, क्योंकि हर लोग सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए मैंने कोई भी सर्विस चार्ज नहीं रखी है। लोग आसानी से हम तक पहुंच सकते हैं और हमारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। देखिए, अगर आम आदमी है कभी कभी परिस्थितियों से हार जाता है, उसे लगता है कि वो जीवन में, हर किसी के जीवन का एक लक्ष्य होता है और उसी लक्ष्य की तरफ हर कोई, हम आप और तमाम लोग बढ़ते हैं। मानसिक रूप से कभी कभी व्यक्ति काफ़ी अकेला हो जाता है। उसे लगने लगता है कि जो काम वो कर रहा है आखिर किसके लिए कर रहा है, जिसके लिए कर रहा है वो उसे वैल्यू नहीं दे रहा है। और ये जो वैल्यू देने वाले लोग हैं, आपके प्रेमी हो सकते हैं, पति हो सकते हैं, परिवार के लोग हो सकते हैं और मित्र हो सकते हैं। ऐसे में कोई व्यक्ति आत्मघाती कदम उठा लेता है, इसे कैसे रोका जा सकता है? आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कैसे रोका जा सकता है? सर, इसे रोका जा सकता है बातचीत के जरिए, क्योंकि कई बार परिस्थितियां जब हमारे सामने उत्पन्न होती हैं तो हम उसे अपने लोगों से कहने में शर्माते हैं। हमें लगता है कि सपोज कि आपने मुझे किसी काम के लिए रोका है, लेकिन मैंने वो काम किया और मुझे वहाँ नाकामी हाथ लगी, तो मैं आपसे कहने में डरूंगा कि ये सर क्या बोलेंगे, ये तो ताना मारेंगे। और वो जो एक डर हमारे अंदर है कि ये ताना मारेंगे, लेकिन मैं उधर हार भी चुका हूँ, मेरे सामने ऑप्शन नहीं बच रहे हैं, तो मैं वो कदम उठा लूँगा। लेकिन अगर मेरे पास ऑप्शन है, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो सामने वाला है उसे दिख रहा है कि एक रास्ता निकल सकता है, तो अगर आपको बातचीत का एक सही प्लेटफॉर्म मिले तो मैं समझ सकता हूँ कि 100% आत्महत्याओं को रोका जा सकता है। अगर वो किन्हीं भी किसी ऐसे पर्सन से बात कर लें डर से आगे बढ़ के, तो आत्महत्याओं को बेशक रोका जा सकता है। सर, ये कोई बीमारी नहीं है, ये बस एक स्थिति है। आप इसे ऐसे समझिए कि अगर आपकी उंगली कट गई तो आप पूरी उंगली नहीं काट देते हैं, आप उसका इलाज करते हैं। परिस्थितियां भी कमोबेश वैसी ही होती हैं। एक दौर होता है सर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का, जिसमें आप काफ़ी टॉर्चर महसूस करते हैं, लेकिन वो बीत जाता है। आपको इसे किसी भी तरह हैंडल करना है, और हैंडल करने के लिए अगर आपके पास कोई व्यक्ति हैं जो आपको सलाह दे सकें और उचित सुझाव दे सकें, तो ये कोई बीमारी सर है ही नहीं, ये बस एक परिस्थिति है जिसे टाला जा सकता है। चलिए, हमारी बातचीत हो रही थी तो आप बता रहे थे कि अगर कोई मानसिक रूप से अवसाद में है तो वो थोड़ी से अपने माइंडसेट को, अपनी सोच को बदले, योग करे, संगीत सुने, उन जगहों पे जाए जिन जगहों पर वो जाने के लिए सोचता है, उन लोगों के साथ समय बिताए जो उसके लिए बहुत मायने रखते हैं, उन चीज़ों को खाए जो खाना चाहता है, जो पिए। आपको क्या लगता है कि अगर थोड़ी सी चेंजिंग सोच में आदमी कर ले और जो परिस्थितियां सामने है, मानसिक अवसाद हो, परीक्षा में विफलता हो, प्रेम प्रसंग हो, आर्थिक रूप से परेशानी हो, शारीरिक मानसिक शोषण हो, या पारिवारिक रूप से भी बिखराव हो, कर्ज हो, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां, किसी के, अगर किसी की बेटी भाग गई, आप अक्सर अब बिहार की बात कर ले तो वो आत्महत्या कर लेता है, लेकिन उससे उस समस्या का समाधान नहीं है। साइकोलॉजी कहता है सर कि समय सबसे बड़ा दवा है। अगर आप इसे झेल लेते हैं तो हर जख्म सर भर जाता है। तो योग और संगीत और ट्रैवलिंग या किसी अच्छे मनोचिकित्सक से आपका एक सार्थक बातचीत, इसमें से कोई भी चीज़ सर आपको आत्महत्या करने से रोक देगी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई आत्महत्या कर लेगा, क्योंकि वो बस कुछ क्षण का मानसिक अवस्था होता है आत्महत्या। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसे कई लोग जो ट्रेन के सामने आत्महत्या करने के नियत से गए और किसी वजह से किसी दूसरे पर्सन ने उन्हें खींच के बचा लिया, और जब उनसे पूछा गया क्या तुम मरना चाहते हो, तो उसका जवाब होता है नहीं। कोई भी परिस्थिति सर उसके सामने होती है, लेकिन वो मरना नहीं चाहता है। जब वो करीब से मौत को देखता है सर तो वो डरता है। उसके समक्ष एक पूरी ज़िंदगी एक बार घूम जाती है, और कोई सर मरना नहीं चाहता है। मरने के समय वो अपने माँ बाप के विषय में सोचता है, अपने चाहने वालों के विषय में सोचता है, परंतु उस समय उसके पास ऑप्शन नहीं होता है कि वो क्या करे। तो अगर कोई व्यक्ति मदद करता है, चाहे वो संगीत सर साइकोलॉजी में एक थेरेपी के तौर पे यूज किया गया है, और मैं खासकर कहना चाहूँगा कि लता मंगेशकर जी की आवाज़ को, आज वो हमारे बीच नहीं है, एक थेरेपी ही माना गया है साइकोलॉजी में, और एक मेडिसिन के तौर पे लोग यूज कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी चीज़ सर अवसाद से लोगों को निकाल सकती है। कोई भी परिस्थितियाँ इतनी बुरी नहीं हो जो लोग मौत को चुन लें। तो मेरा दावा है सर कि आपने जो जिक्र किया और मैंने जो बताया, इन रास्तों को अगर फॉलो किया जाए तो आत्महत्या ऐसी कोई घटना नहीं हो सकती है। खुद के जीवन को समाप्त करना कायरता है, बुजदिली है। परिस्थितियां कितनी भी विकट हो जाए, उसका समाधान आपको खुद
ढूंढना है और आपके अंदर इतनी अदृश्य शक्तियां हैं जिनको अगर आप जागृत कर लेते हैं तो कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी आप बाहर निकल जाते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसी सोच रखते हैं, कैसे ताने मारते हैं, ये मायने नहीं रखता। आप अपनी नज़रों में अगर सही हैं तो आप पूरी दुनिया का मुकाबला अकेले कर सकते हैं। अगर आप भी मानसिक अवसाद से ग्रस्त हैं, आपको भी आत्महत्या करने का ख्याल आता है, तो ऐसी बुजदिली और कायरता से दूर रहें। अगर आप पटना में रहते हैं या मुंबई में रहते हैं या किसी शहर में रहते हैं तो आप फ्री बिना किसी शुल्क के राजन सिंह से कैरियर काउंसलिंग करा सकते हैं, यानी अपना मानसिक रूप से आप बूस्टअप हो सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। लगातार इस विषय को लेकर हम आएंगे और ऐसे ही विशेषज्ञों से बात कराएंगे। राजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।